आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो कंटिन्यूटी क्या होती है समझते हैं हम क्या होता है कंटिन्यूटी। तो जब कंटिन्यूटी क्या होगा कि कोई भी अगर एक से की जैसे आपको अगर वैल्यू यहाँ पर दे दी है तो उस एक से की वैल्यू पर जो फंक्शन है वो वैलिड होना चाहिए। ओके, यानी कहीं से भी फंक्शन ऐसा नहीं हो कि जो जहाँ पर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर नहीं हो। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट जो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन जो है यहाँ पर x इक्वस टू ए पर यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वस टू ए पर हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओके, तो हमें यहाँ पर x इक्वस टू ए पर जो है प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जब हम ग्राफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर x की एक वैल्यू पर मान लीजिए कि यहाँ पर x इक्वस टू कुछ a होता, तो यहाँ पर जो है x इक्वस टू एक वैल्यू पर यहाँ पर आपको दो वैल्यू जो है यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शन है यहाँ पर वैलिड नहीं होता। ओके, अब हम यहाँ पर थर्ड ग्राफ जो देखते हैं कि थर्ड वाला जो ग्राफ है यहाँ पर फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होगा। तो जैसे कि थर्ड वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर कंटिन्यूस कैसे होगा कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पर थर्ड वाला जो ग्राफ है कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर एक कंटिन्यूस ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है ग्राफ। ओके, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक से की एक वैल्यू पर आपको दो वैल्यू यहाँ पर मिल रही हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं है। तो और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होने के लिए मेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखो। और इस चैप्टर में जो आप अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ी 11th की, तो सबसे पहले इस चैप्टर को आप अच्छे से करने के लिए 11th की लिमिट पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कि कंटिन्यूटी होने के लिए होना क्या चाहिए, हमने जब लिमिट पढ़ा था। ओके, लिमिट क्या होता है, लिमिट जैसे हमने देखा था कि अगर आपको कोई लाइन दे रखी जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको x इक्वस टू ए है, सपोज यहाँ पर x की जो वैल्यू आपको a है, तो यहाँ पर लिमिट कब वेरीफाई होती थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए यहाँ पर इक्वल हो जाए। ओके, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल हो जाए तो वहाँ पर क्या होता था, लिमिट जो है वो वैलिड होती थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हमें कंटिन्यूस अगर चेक करना है तो हम कंटिन्यूटी कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे कि जो लिमिट है, ओके, कि जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x इक्वस टू ए पर चेक करना चाह रहा हूँ, तो x इक्वस टू अगर a पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे हम, लिमिट जो है x टेंड टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इक्वस टू क्या होना चाहिए, एफ ए के इक्वल होना चाहिए। यानी हम जो डायरेक्ट अगर फंक्शन रखें तो उसके डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होता इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस जो है वो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये मेन फार्मूला है आपका कि लिमिट जो है एफ एक्स जो है, लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है a टेंड टू ए माइनस, जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस से अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि x इक्वस टू अगर ये a है तो यहाँ पर जब माइनस से अप्रोच करें तो क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ओके, और जब हम यहाँ पर राइट से अप्रोच करें तो वो कौन सी होगी, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपकी होगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तो यहाँ पर वो एफ ए के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो वो एफ ए का अगर इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो यह फंक्शन जो है कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको बताना है। कंटिन्यूटी यहाँ पर क्या है, किसकी बताना है कंटिन्यूटी, हमें यहाँ पर एफ एक्स इक्वस टू टू एक्स प्लस थ्री 8x इक्वस टू 1 पर। ओके, तो हमें 8x इक्वस टू 1 पर यहाँ पर कंटिन्यूटी हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, अभी जैसे मैंने ऊपर ही आपको फार्मूला यहाँ पर बताया, क्या था फार्मूला कि लिमिट जो है यहाँ पर, लिमिट जो है x टेंड टू ए वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट। तो लिमिट हमने रख दी x टेंड टू ए क्यों रखी है यहाँ पर, क्योंकि हमें a पर ही चेक करना है। ओके,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट जो है x टेंड टू a हमने यहाँ पर रखा fx। अब fx आपको क्या गिवन है यहाँ पर, fx जो है वो है 2x प्लस 3। ओके, fx से क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर fx की जो वैल्यू है उसको 2x प्लस 3 के इक्वल यहाँ पर पुट कर दी, और देन हमने यहाँ पर लिमिट को पुट कर दिया। लिमिट क्या है यहाँ पर x टेंड टू 1 है, तो हमने सीधे यहाँ पर 1 को रख दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 यहाँ पर हो गया आपका 5। ओके, इसी टाइप से हमने यहाँ पर देखा f1। तो f1 यहाँ पर क्या होगा, सीधे हम डायरेक्टली यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन में 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1। ओके, फंक्शन ये था हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करी, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 5। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो लिमिट है, जो यहाँ पर लिमिट है करना है यहाँ पर पूरी डोमेन में चेक करना कि कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो हमने कोई भी एक वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली x इक्वस टू सी, मतलब x टेंड टू यहाँ पर हमने जो वैल्यू ले ली है वो c ले ली है। ओके, तो यहाँ पर हमने c ली, इस c पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्या हुआ, fx आपको कितना गिवन है 1/x, तो हमने fx के प्लेस पर कितना रख दिया यहाँ पर 1/x। ओके, फिर यहाँ पर x के प्लेस पर हमने c पुट कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पर c। ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये हो गया fc इक्वल्स टू 1/c। ओके, अब जैसे कि लिमिट fx से जो आप निकालें वो भी 1/c आ रही है, और जब हम fc निकाल रहे हैं c कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी c, तो ये भी कितना आ रहा है आपका 1/c। ओके, तो जब दोनों ही 1/c आ रहा है तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर इक्वल हो गई। ओके, तो जब ये कंडीशन दोनों इक्वल हो गई तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको 1 पे दे रखा है सब कुछ कि आपको यहाँ पर कुछ 1 है, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर कुछ 1 है, x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ 1। अब आपको क्या करना है, इस 1 के पहले भी चेक करना है और आपको इस 1 के बाद भी चेक करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं, पहले 1 पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, वही फार्मूला x टेंड टू 1 माइनस क्यों ले रखा है हमने, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है। ओके, सो fx जो है fx इक्वल्स टू x प्लस 2। ओके, तो fx इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर x प्लस 2। तो fx अगर x प्लस 2 आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है x की हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो हमने इस 1 को यहाँ पर पुट किया 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 1 हुआ तो 1 प्लस 2 कितना हुआ यहाँ पर 3। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर x की जब वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ओके, अब ऐसे ही हम क्या यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो निकाल लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, तो राइट हैंड लिमिट जो होगी यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx। ओके, तो ओके, हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी कि जो यहाँ पर 1 पर ही हमें चेक करेंगे, तो x टेंड टू 1 प्लस fx। ओके, तो यहाँ पर जो fx है यहाँ पर क्या है x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर fx की जो वैल्यू है हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर x टेंड टू 1 है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1, इसके प्लेस पर हमने पुट कर दिया 1, तो 1 माइनस 2। तो यहाँ पर जो 1 माइनस 2 होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ओके, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर -1। ओके, तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ रही है 3 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट जो आ रही है यहाँ पर -1 आ रही है।
और ये है F1, तो F1 यहाँ पर आ रहा है आप F0 सॉरी, तो यहाँ पर जो है आपका सॉरी यहाँ पर जो है ये F1 है। ओके, तो ये जो F1 यहाँ पर जो है F1 है, तो यहाँ पर ये तीनों जो है इक्वल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और राइट हैंड लिमिट जब F1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें कि दो कंसेप्ट हैं। एक तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें एंड F1 हम निकाल लें। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ, इसका हम बना लें। ओके, तो इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम समझते हैं कि ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ग्राफ जो है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है यहाँ पर x+2 और एक सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो x-2। ओके, तो जैसे कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर है x+2 एंड ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर है x-2 की। ओके, तो इस ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं और एक बार पूरे को हम 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो अगर फिर भी आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या दे रखा था आपको, 1 से कम, तो लेस देन अगर 1 देखेंगे तो ये लाइन आ रही है यहाँ पर, और ग्रेटर देन हम 1 देखेंगे तो ये लाइन आ रही है। ओके, अब इन दोनों लाइन का कहीं से कहीं तक जो है वो जॉइंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोनों लाइनें जो हैं वो अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रही है। ओके, एक तो यहाँ पर इसलिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस जो हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जो है मेरे यहाँ पर जो टेलीग्राम के एक पेज है उस पर आप जो है ज्वाइन हो जाइए, और उस पर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएंगे जो इस चैप्टर के हैं, तो आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे, तो आप जो है जो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर कनेक्ट हो जाइए। ओके, तो थैंक यू सो मच। करना है यहाँ पर पूरी डोमेन में चेक करना है कि कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो हमने कोई भी एक वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली x=c, मतलब x टेंड टू यहाँ पर हमने जो वैल्यू ले ली है वो c ले ली है। ओके, तो यहाँ पर हमने c ली, इस c पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्या हुआ, f(x) आपको कितना गिवन है 1/x, तो हमने f(x) के प्लेस पर कितना रख दिया यहाँ पर 1/x। ओके, फिर यहाँ पर x के प्लेस पर हमने c पुट कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पर c। ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये हो गया fc=1/c। ओके, अब जैसे कि लिमिट f(x) से जो आप निकालें वो भी 1/c आ रही है, और जब हम fc निकाल रहे हैं, c कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी c, तो ये भी कितना आ रहा है आपका 1/c। ओके, तो जब दोनों ही 1/c आ रहा है तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर इक्वल हो गई। ओके, तो जब ये कंडीशन दोनों इक्वल हो गई तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको 1 पे दे रखा है सब कुछ, कि आपको यहाँ पर कुछ 1 है, सपोज मैंने ये ले लिया यहाँ पर कुछ 1 है, x=2 मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ 1। अब आपको क्या करना है, इस 1 के पहले भी चेक करना है और आपको इस 1 के बाद भी चेक करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं, पहले 1 पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, वही फार्मूला x → 1 क्यों ले रखा है हमने, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है। ओके, सो f(x) जो है f(x)=x+2। ओके, तो f(x) यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर x+2। तो f(x) अगर x+2 आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है x की हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो हमने इस 1 को यहाँ पर पुट किया 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 1 हुआ तो 1+2 कितना हुआ यहाँ पर 3। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर x की जब वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो 1+2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ओके, अब ऐसे ही हम क्या यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, तो राइट हैंड लिमिट जो होगी यहाँ पर लिमिट x → 1 + f(x). ओके,
तो ओके, हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी कि जो यहाँ पर 1 पर ही हमें चेक करेंगे तो x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो एफ एक्स है यहाँ पर क्या है x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर x टेंड टू 1 है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1, इसके प्लेस पर हमने पुट कर दिया 1, तो 1 माइनस 2। तो यहाँ पर जो 1 माइनस 2 होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ओके, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर -1। ओके, तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ रही है 3 आ रही है और राइट हैंड लिमिट जो आ रही है यहाँ पर -1 आ रही है। f1 है तो यहाँ पर ये तीनों जो है इक्वल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और राइट हैंड लिमिट जब f1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें कि 2 कंसेप्ट हैं। एक तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें एंड f1 हम निकाल लें। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ, इसका हम बना लें। ओके, तो इसका जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम समझते हैं कि ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ग्राफ जो है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है यहाँ पर x+2 और एक सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो x-2। ओके, तो जैसे कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर है x+2 एंड ये जो ग्राफ है ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर है x-2 की। ओके, तो इस ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। एक बार हम x को 0 पुट कर देते हैं और एक बार पूरे को हम 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो अगर फिर भी आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या दे रखा था आपको 1 से कम, तो लेस देन अगर 1 देखेंगे तो ये लाइन आ रही है यहाँ पर और ग्रेटर देन हम 1 देखेंगे तो ये लाइन आ रही है। ओके, अब इन दोनों लाइन का कहीं से कहीं तक जो है वो जॉइंट यहाँ पर नहीं है क्योंकि दोनों लाइनें जो हैं वो अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रही है। ओके, एक तो यहाँ पर इसलिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस जो हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जो हैं मेरे यहाँ पर जो टेलीग्राम के एक पेज है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और उस पर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएंगे जो इस चैप्टर के हैं, तो आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच।